एक ऐसी निर्दयी माँ जो अपनी 6 महीने की बच्ची को एक खंडरनुमा मकान में जिसमें वो रहा करती थी उसमें छोड़ करके चली जाती है और फिर 12 साल बाद वापस लौटती है। और 12 साल बाद जब वापस लौटती है तो उसने जो देखा वह देखकर एकदम से हिल जाती है। दरअसल दोस्तों 12 साल बाद जब खंडरनुमा घर में एक महिला आती है और वहाँ पर उसको एक नर्स मिलती है और नर्स से कहती है मेरी बेटी कहाँ है। अब नर्स उसको ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि तुम्हें अपनी बेटी की अब याद आई है 12 साल बाद। दोस्तों क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे और यह वीडियो मेरे गोपाल चैनल पर आएगा, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे गोपाल चैनल का फेसबुक पेज अलग है और यूट्यूब पर भी इसका अलग से चैनल है मेरे गोपाल नाम से, तो इसको चैनल पर और फेसबुक पर जाकर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक लीना नाम की नर्स रहा करती है। सबसे पहले मैं लीना का परिचय आपको बता देता हूं। वह सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है, पर वह अपने माँ बाप से कह देती है कि मैं शादी जिंदगी भर नहीं करूंगी। माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटी, तेरी मर्जी है, अपने पैरों पर खड़ी है, बुढ़ापे का सहारा पेंशन हो जाएगी, तेरी जैसी मर्जी, तू जैसा रहना चाहे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक पुराना खंडरनुमा मकान था। खंडरनुमा मकान जिसके अंदर एक 6 महीने की बच्ची रोने लगती है और वहीं से एक आदमी जिसका नाम होता है विजय कुमार, वह अपनी ड्यूटी के लिए जाया करता था। वह खंडरनुमा मकान थोड़ा सा आबादी से दूर था, खेतों के बीच में, और वहाँ से एक रास्ता गुजरा करता। तो उस रास्ते से विजय कुमार अपनी ड्यूटी पर जा रहा था साइकिल से, तभी उस मकान के अंदर से एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। वह वहाँ पर थोड़ी देर साइकिल ठहराता है और देखता है कि आखिर ये बच्ची इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है, इसकी माँ इसके पास है भी या नहीं भी, या फिर क्या हुआ इस बच्ची को। लेकिन वह सोचता है कि दूसरे के परिवार में, दूसरे के घर में क्यों टांग अड़ाई जाए। तो वह ऐसा सोच करके अपनी साइकिल पर बैठकर वह फिर से अपनी ड्यूटी की तरफ निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों शाम होती है। शाम को उसी रास्ते से वह वापस आ रहा था। जैसे वह वापस आ रहा था तो अब भी वह लड़की जोर जोर से रो रही थी, बच्ची, यानी कि छोटा सा बच्चा था, उसको क्या पता लड़की थी, तो वह बच्ची थी उसके अंदर, लेकिन वह रो रही थी। अब जो यह विजय कुमार होता है फिर से खड़ा होता है, फिर से हिम्मत करता है कि मैं जाकर इस बच्ची को देखूं आखिर इसको क्या हुआ है। लेकिन उसके पांव वापस लौट आते हैं। सोचता है यार किसी के घर में क्यों घुसूं, आखिर कोई अपनी बच्ची को संभालने का, शायद हो सकता है बीमार हो इसलिए रो रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है सुबह में जब जा रहा था तो उस टाइम रो रही हो और बीच में चुप हो गई हो और जब आ रहा हूँ तो उस समय फिर से रोने लगी हो, यानी कि महज एक इत्तेफाक हो। तो यह सोच करके वह आज भी वहाँ से वापस गुजर जाता है। अब होता है दूसरे दिन वह फिर से ड्यूटी पर जाता है और वहाँ से फिर से गुजरना होता है उसको। लेकिन दोस्तों आज देखता है कि वह लड़की जो बच्ची है, उसका घर के अंदर बच्चा है, वह बहुत ज़ोर से रो रहा है, मानो उसकी जान भी निकलने ही वाली हो। अब तो इस आदमी से रहा नहीं जाता है कि यार आखिर क्या बात है, ये बच्चा इतना रो रहा है, इसको कोई चुप क्यों नहीं कराता है। वह उस खंडर की तरफ जाने लगता है सोच करके कि अब जो होगा देखा जाएगा। अपनी साइकिल को वहीं पर खड़ी करता है और उस खंडर में चला जाता है। खंडर की दूसरी मंजिल पर जब वह पहुंचता है उसको कोई भी नहीं मिलता पूरे खंडर के अंदर, बस वो बच्ची थी, बेड पर अकेली थी, पेशाब लेटरिन उसने किए हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। वह आवाज़ भी लगाता है कि कोई है, इस बच्ची की माँ यहाँ पर है या नहीं है। लेकिन दोस्तों कोई हो वहाँ पर तो कोई बोले ना, तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब तो विजय कुमार को बड़ा बुरा लगता है। वो बच्ची को वह उठाता है, उसको साफ करता है, पानी वानी से धोता है और उसके बाद उसको गले लगा लेता है। तुरंत वह पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पूछती है क्या बात है भाई। तो विजय कुमार कहता है कि साहब ये लड़की बच्ची 2 दिन से रो रही है लगातार और इस घर के अंदर कोई है ही नहीं। इसको शायद हो सकता है कोई बाहर का आदमी छोड़कर चला गया या फिर इस घर के अंदर जो रहता था वो छोड़कर चले गए हों। अब जो पुलिस होती है बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, क्योंकि बहुत ही कमज़ोर वो हो चुकी थी, उसको कुछ दूध वगैरह नहीं मिला था 2 दिन से, तो बच्ची का अनुमान क्या होता है। हॉस्पिटल में वही नर्स काम करती थी जिसका नाम था लीना, जो कि शादी नहीं करना चाहती थी जीवन भर, लेकिन वह लोगों की सेवा करना चाहती थी। तो वह भी वहीं पर थी। डॉक्टरों के पास एडमिट करवाया जाता है, डॉक्टर उसका इलाज वगैरह चालू करते हैं, उसको खाना मतलब दूध वगैरह पिलाते हैं, ट्रिप चढ़ाते हैं। अब वहाँ पर लीना नाम की जो लड़की होती है नर्स, वह उसको देख रही होती है, उसको उसके ऊपर बड़ी दया आती है और वह उसकी खूब सेवा करती है। तकरीबन उसको वहाँ पर 7-8 दिन हो जाते हैं। अब बच्ची की हालत में सुधार था, उसको मतलब वह स्वस्थ हो चुकी थी।
लीना नाम की जो औरत होती है, अब वह कहती है कि बच्ची को अब कहाँ ले जाया जाएगा, और तो आपस में बातचीत करती हैं। तो कहती है कि इसका कोई है तो है नहीं, अकेले उस घर में मिली थी, उसमें कई बार पुलिस वाले जाकर होकर आए हैं, वहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई आया ही नहीं है, तो इसको अनाथ आश्रम में डाला जाएगा। लीना को बड़ा दर्द आता है उस बच्ची पर, उसको बड़े प्यार से खिलाती, गले लगाती और दूध वगैरह पिलाकर जब जाया करती थी उसको पूरी तरह से, उसका पेट भरने के बाद अपने घर जब जाती थी ड्यूटी से। अब दूसरे दिन जब वह आती है तो वह बच्ची वहाँ पर नहीं थी। लीना कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि वह उससे बेटी कहने लगी थी, उसको बड़ा प्यार आ रहा था। अब जो बाकी नर्स होती हैं वह हंसती हैं कि बेटी, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी बेटी कहाँ से आ गई। लीना कहती है मैं उसको ही बेटी कहती हूँ, मुझे बेटी जैसी लगती है। तो नर्स कहती है वो तो अनाथ आश्रम में है। उसके बाद लीना अनाथ आश्रम में जाती है और वह अब उसको अपने साथ रखना चाहती है। उसको लगता है कि यह मैं अपने साथ रखूँगी जीवन भर। और अनाथ आश्रम में डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वह उस लड़की को गोद ले लेती है और उसको अपने घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद उसके माँ बाप पूछते हैं बेटी ये तूने क्या कर दिया, तू तो अभी कंवारी है, लोग क्या कहेंगे। वह कहती है लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कंवारी होकर किसी बच्ची को गोद नहीं ले सकती, किसी को सहारा नहीं दे सकती। उसके बाद सभी आस पड़ोस के लोग भी आते हैं देखने के लिए, भाई ये कहाँ से लेकर आई है। तो वह बताती है कि हॉस्पिटल में थी और कोई इसको छोड़कर चला गया, तो मुझे इस पर बड़ा दया आ गई, इस पर मैं शादी तो नहीं करूँगी लेकिन मैं इसको अपने साथ रखूँगी। अब वह उस लड़की को पालने लगती है। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होती है, उसका स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है। अब जब वह लड़की स्कूल में जाने लगती है तो बहुत सारे बच्चों के पिता भी आया करते हैं उनको छोड़ने के लिए। अब इस बच्ची को लगता है कि मेरे पिता क्यों नहीं है, सब बच्चों के तो पिता हैं। आकर के माँ से पूछती है कि माँ मेरे बाबा कहाँ हैं। माँ कहती है बेटा तेरे बाबा नहीं हैं, तुम्हारे बाबा की मृत्यु हो गई थी, भगवान के पास चले गए थे जब तुम छोटी थी। अब तो बच्ची थी, बहला दिया उसको ऐसे ही। अब बच्ची अपने दोस्तों से कहा करती है, अपनी सहेलियों से कि मेरे बाबा भगवान के घर गए हैं, वो नहीं आएंगे अभी, वो बहुत दिन बाद आएंगे। तो अब ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं। बच्ची हो जाती है 13 साल की। अब दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को, यानी कि जो नर्स थी लीना, उसको पता था कि ये लड़की मिली किस खंडर में है। तो लीना अब रोज़ रोज़ उस खंडर में भी जाया करती थी, एक बार राउंड मार कर आया करती थी कि शायद उस खंडर में कोई वापस आ सके। लेकिन दोस्तों 13 साल गुजर चुके थे, अभी तक उस खंडर में कोई वापस आया नहीं था। लेकिन अब 13 साल गुजरने के बाद अब जब लीना उस खंडर में राउंड मारने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक औरत रोती हुई मिलती है। वह ऊपर चली जाती है और ऊपर जाकर के कहती है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो। वह औरत कहती है कि मेरी बेटी छोड़कर गई थी मैं यहाँ पर 13 साल पहले, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी दिला दीजिए। अब नर्स उसे देखकर नर्स नाक भौं सुकेड़ लेती है कि यही वह माँ है जिसने उस बच्ची को अनाथ छोड़ दिया था। उससे एकदम से झिल्ला कर पड़ती है कि तुझे अब याद आई है, 13 साल गुजर गए और 13 साल गुजरने के बाद अब तुझे याद आई है तेरी बेटी कहाँ है। अब वह और जोर से रोने लगी है महिला और कहती है मेरी बेटी से बात करवा दो। नर्स कहती है देख चिंता मत कर, तेरी बेटी मेरे पास है और अपनी बेटी से भी बढ़कर उसको पाला है। और अब तू मुझे ये बता दे तो उसको छोड़कर क्यों गई थी। कोई भी माँ अपनी छोटी सी 6 महीने की बच्ची को इस तरह तो छोड़कर नहीं जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर वह जो माँ थी रोती रोती बताती है कि मैं कुछ 2 नंबर का काम किया करती थी, गलत काम किया करती थी, न जाने किसका बच्चा मेरे पेट में रह गया और मुझे ये बेटी पैदा हो गई। उसके बाद बेटी की वजह से, बेटी रहने की वजह से ये रोती थी, इसका काम करना पड़ता। मेरा काम था, जो गलत काम था, उसमें थोड़ी कमी आने लगी थी और भूखे मरने की नौबत आ चुकी थी। अब मैंने सोचा कि बाहर जाऊंगी तो ये बेटी साथ रहेगी, फिर से मेरा धंधा नहीं चल पाएगा। तो मैंने भगवान के भरोसे इस लड़की को यहीं पर छोड़ दिया कि होगा जो देखा जाएगा, पेट तो भरना है। और उसके बाद वह बाहर निकल जाती है पेट भरने के लिए और फिर दोस्तों अपनी बेटी को भूल जाती है। और आज 12-13 साल बाद जब उस पर थोड़ा बुढ़ापा छा गया था तब वह वापस आई थी, उसको बेटी की याद अब आई थी। यह बात सुनने के बाद जो नर्स लीना होती है बहुत बुरी बुरी उससे कहती है कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने अपने पेट की तो सोच लिया कि तेरा पेट खाली है, कैसे भरेगा। इस 6 महीने की बच्ची के पेट के बारे में नहीं सोचा, इसका भी तो पेट है, यह भी तो रो रही थी, इसको भी माँ चाहिए थी, इसको भी दूध चाहिए था, लेकिन तूने इसको अकेले में छोड़ दिया। लेकिन मैं अब तुम्हें इस बच्ची को नहीं दूंगी, मेरे पास पल रही है, बड़ी हो रही है, उसको मैं बताऊंगी कि ये तुम्हारी माँ है तो तुमसे घृणा करेगी, नफरत करेगी। वह मुझे अभी भी माँ कहती है, उसको ये पता नहीं है कि मैंने उसको कहीं से गोद लिया है, वो मुझे ही अपनी माँ समझती है और मैं तुम्हारी बात उससे नहीं करवाऊंगी। अब यह बात सुनने के बाद जो लड़की होती है, जो औरत होती है जिसकी बेटी थी, वह कहती है कि चलो ठीक है, मेरी बेटी सही तो है, कोई बात नहीं, आप ही रखो उसको और मैं चली जाती हूँ। तो यहाँ पर वह औरत वहाँ से चली जाती है।
इस तरह से दोस्तों इस घटना का खुलासा होता है। एक छोटी सी बच्ची को, 6 महीने की बच्ची को छोड़ करके एक माँ खंडर में और फिर चली जाती है और 12 साल बाद वापस आती है और आकर के रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों कर्मा लौटता है। हम इंसान हैं, कोई जादू तो है नहीं हमारे पास। हम जो भी काम करते हैं, गलत काम अगर हो जाता है तो उसका हो सकता है उस समय हमें भान ना रहे, आभास ना हो, लेकिन समय गुजरने के बाद हमें अपनी गलती का आभास होता ज़रूर है कि हमने गलत किया था उस समय। तो ऐसा ही इस औरत को हुआ और वापस आई और गलती की थी, और उस औरत के सामने नर्स खड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ नर्स ने उस बच्ची को पाला, उसको एक माँ मिली, वरना अनाथ आश्रम में कहाँ इतना प्यार मिल पाता है। इस तरह से दोस्तों कई बार समाज के अंदर घटनाएं घट जाती हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। दोस्तों नाम लेने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो माँ बेटे का रिश्ता या माँ बेटी का रिश्ता या माँ बाप का बच्चों के प्रति रिश्ता होता है, बड़ा अटूट होता है। लेकिन दोस्तों कई बार ये रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो आप सोचिएगा, जो माँ बाप का रिश्ता है, जो माँ अपने बच्चों को 2 मिनट के लिए अलग नहीं कर सकती, जब वो ऐसा कर सकती है तो इस समाज में कौन सा रिश्ता टिकाऊ है? मुझे तो लगता है शायद वक्त आने पर कोई रिश्ता ना टिक पाए। वक्त आने पर सब औकात दिखा देते हैं। इसलिए ज़्यादा गहराई से मत उतरिए रिश्तों में। हाँ, वो अपना रिश्तों को निभाइए, घर परिवार को चलाइए, उनकी आपूर्ति करिए, खाने कमाने के लिए जाइए, उनके लिए पैसे वगैरह का इंतजाम करिए, सारी इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करिए, परिवार की तरह रखिए। लेकिन एक अपना सिस्टम अलग भी रखिए। एक तो ऊपर वाले से मतलब ऊपर वाले का नाम सुमरते रहिए, और दूसरा रिश्तों में ज़्यादा गहराई रखोगे तो किसी दिन जब रिश्ते टूटेंगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं या ज़्यादा उसके प्रति लगाव रखते हैं, और जब वो धोखा देता है या छोड़ कर जाता है तो बड़ा दर्द होता है, दिल दुखता है। तो थोड़ी सी दूरी, अंतरूनी दूरी ज़रूरी होनी चाहिए, जिससे कि कभी ऐसी कोई बात बने जीवन में तो ज़्यादा दुख ना हो विछड़ने का, या ज़्यादा दुख ना हो किसी के धोखा देने का। अब यहाँ पर नाम ले लेता हूँ लोगों के मैं। हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, जो कि वीडियोस को लगातार देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। हमारे वीडियोज़ पर, हर वीडियो पर इनका कमेंट मिल जाएगा आपको देखने के लिए। सुशील चौधरी हमारे भाई, जो कि हमारे वीडियोज़ में से फ़नी मोमेंट की कमेंट्स उठा करके कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें। अमित पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ हम मुकेश कुमार हमारे भाई यूपी 83 से हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। जयेश विसारिया जी हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ दोस्तों जो कि लगातार बने रहते हैं, सूरज डीओ, जो कि फिजी से रहने वाले हैं, जो कि वीडियोस को लगातार देखते हैं और बहुत ही सपोर्टेड इंसान हैं। और दोस्तों जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं, वीडियो को लगातार देखते हैं। बहुत सारे भाई और भी हैं जो हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। और राजेश श्रीवास्तव हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिनकी पत्नी का नाम शिखा मिश्रा है, और लगातार कमेंट करते हैं। बहुत सारे भाई और भी हैं जिनके नाम रह गए हैं, वो नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा, क्योंकि फिलहाल मेरे दूसरे फ़ोन का जो नेटवर्क है वो चला गया है, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो मेरे नाम याद थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों के सभी के नाम लूँगा। आप कमेंट में कमेंट बॉक्स ज़रूर करिएगा। और आज के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, पूरे नाम नहीं ले पाया हूँ, तो इसके लिए क्षमा करें। 1-2 नाम और हैं, जैसे कि सुजीत कुमार हमारे भाई हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार काम करते हैं। और भी बहुत सारे भाई हैं। तो बाकी के नाम मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष लेने वाला हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।